नमस्कार। आज 12 फरवरी 2025 की दिन भर की बड़ी और खास खबरों में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम प्रमुख घटनाओं के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, खेल, मौसम और सरकारी योजनाओं से जुड़े अहम अपडेट। जानेंगे देश भर में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यटन उद्योग, सरकारी योजना और रेलवे की बड़ी घोषणाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। झारखंड के गिरिडीह में शराब से भरे एक ट्रक के पलटने से अफरा तफरी मच गई। डुमरी थाना क्षेत्र के केबी मोड़ के पास हुए इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घरेलू हिंसा से प्रताड़ित ऐसी महिलाएं जिन्हें घर वालों ने अचानक निकाल दिया, उनके साथ मारपीट की गई या उनके साथ किसी ने गलत किया, ऐसी पीड़िताओं के लिए अब रांची में 24 घंटे मदद उपलब्ध है। रांची में ये पहला सेंटर है जहां महिलाओं को ऐसी सुविधा 24 घंटा दिया जाएगा। रांची को राजधानी बने 2.5 दशक हो गए, इसके बावजूद आज तक शहरी परिवहन में किसी तरह का सुधार नहीं हुआ। 1.5 दशक पहले चलाई गई सिटी बसें भी अब दम तोड़ रही है। इस बीच नई सिटी बसें चलाने की योजना भी धरातल पर उतरने के बजाय फाइलों में घूम रही है। गोड्डा जिले के मागमा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक मूर्तिकार की हत्या में उसकी पत्नी और उसके प्रेमी समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला 12 जनवरी का है, जब केचुआ चौक से लमटिया जाने वाले मार्ग पर एक पुलिया के नीचे मूर्तिकार को मारकर फेंक दिया गया था। वहीं इसमें थाना के प्राइवेट ड्राइवर भी शामिल था। पापा अरगोड़ा चौक पर इतना बड़ा अमर शहीद वीर बुद्धू भगत लिखा है, ये कौन है? इनका नाम बुद्धू क्यों है? ये सवाल सुन अशोकनगर के रहने वाले सुकेश पल भर के लिए सोच में पड़ गए। उन्होंने बेटे से कहा कि यह बुद्धू नहीं, बुद्धू भगत है और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में देर शाम एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा गोविंदपुर साहिबगंज मेन रोड पर तेज रफ्तार ट्रक द्वारा ऑटो में टक्कर मारने की वजह से हुआ। रांची सहित राज्य भर के मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। रांची में दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव होने से कभी ठंड बढ़ जाती है तो कभी गर्मी। बुधवार को रांची के तापमान में जोरदार उछाल देखने को मिला। दिन का अधिकतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 30.3 डिग्री हो गया। जामताड़ा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर क्रेडिट कार्ड के फर्जी विज्ञापन के जरिए साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने नारायणपुर पबिया हरिन तालाब के पास से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देवघर के टावर चौक पर बुधवार शाम को एक पुराना जर्जर मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले शिवनाथ प्रसाद नाम के व्यापारी मलबे में दब गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने तत्काल बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। प्रयागराज संगम जाने वाली गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस में बुधवार को यात्रियों और भीड़ के बीच जमकर बवाल हुआ। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ यह विवाद जमुआ स्टेशन पर पत्थरों में बदल गया। सीट नहीं रहने की वजह से जमुआ स्टेशन पर यात्रियों ने ट्रेन का गेट नहीं खोल पाया, जिसकी वजह से बाहर के लोग पथराव करने लगा। मैया सम्मान योजना की 2500 रुपये की दूसरी किस्त पर राज्य भर में भ्रम की स्थिति है। दिसंबर की राशि मिल गई है। जनवरी की राशि का राज्य के करीब 59 लाख लाभुक महिलाएं इंतजार कर रही है। दूसरी ओर विपक्ष लगातार हमलावर है। पाकुड़ में एक दर्दनाक मामले का निपटारा करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेरनाथ सिंह की अदालत ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने सास की हत्या के दोषी दामाद लुथु हादसा उर्फ इतवारी हादसा को आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। रांची यूनिवर्सिटी आरयू को शिक्षक और कर्मचारियों की कमी का एक बार फिर नुकसान उठाना पड़ा। 7 साल बाद हुए राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यापन परिषद नैक ग्रेडिंग में संस्थान को बी ग्रेड मिला है। रांची यूनिवर्सिटी को नैक ने 4 में से 2.81 अंक दिए हैं। लातेहार पुलिस ने बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई में जेजेएमपी झारखंड जन मुक्ति परिषद के एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया। मानिका थाना क्षेत्र के सगनवाड़ा के पास से उसकी गिरफ्तारी की गई। पकड़े गए उग्रवादी की पहचान अर्जुन सिंह बरियातू मनिका के रूप में हुई है। पलामू पुलिस ने रामगढ़ थाना क्षेत्र के पिपराही जंगल से 2 पूर्व जेजेएमपी उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। आरोपी फिरोज अंसारी की पत्नी द्वारा लिए गए लोन की किस्त चुकाने के लिए दोनों आरोपी क्षेत्र में रंगदारी वसूली कर रहे थे। जमशेदपुर में ट्रेलर चालकों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हो रही है। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ऑनर यूनियन के बैनर तले यूनियन अध्यक्ष जय किशोर सिंह के नेतृत्व में करीब 1500 ट्रेलर चालक 12 फरवरी से हड़ताल पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी को रांची आ रही है। वह बीआईटी मेसरा के हीरक जयंती समारोह में 15 फरवरी को शामिल होंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर रांची की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
उनके लिए रांची पुलिस ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की है। शहर में सड़कों के किनारे बनाए गए पार्किंग स्थलों पर वाहन लगाना महंगा हो जाएगा। पार्किंग ठेकेदारों की मांग को निगम के अधिकारियों के साथ मिल गया है। ऐसे में अब सड़कों पर वाहन की पार्किंग करने के लिए अधिक पैसे खर्च करने होंगे। रांची पुलिस ने स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कश्यप की हत्या के 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। पुलिस ने जेल में बंद भोला सिंह, गौतम यादव, संजय सिंह, सुग्रीव सिंह, राजेश महतो और राजेंद्र महतो के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य और जांच के आधार पर दाखिल किए। दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा की थी। इस दौरान रिम्स में 2024 से बन रहे क्षेत्रीय नेत्र संस्था का भी रिव्यू कर उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए थे। गढ़वा में मेराल लादाख गांव में बुधवार को एक बड़ा हादसा हुआ। NH 75 पर अहले सुबह करीब 3:30 पर प्रयागराज जा रही इनोवा को रॉन्ग साइड से आ रहे कोयला लादे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में हटिया रांची के शंभू कुमार राय की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गया। बरही हजारीबाग महाकुंभ से लौटने के दौरान बरही से गुम हुए घनश्याम साहू के 2 दिन हो गए और उनका आता पता नहीं चल पाया। इस बाबत उनकी पत्नी रेणुका देवी ने बरही थाना में आवेदन देकर गुमशुदगी का सनहा दर्ज करवाया है। बोकारो के एक जज ने बॉडीगार्ड चंदन कुमार संडिल 32 वर्षीय ने मंगलवार रात सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। उनका शव सेक्टर 4-1 के क्वार्टर नंबर 2068 से मिला। घटना के पीछे घरेलू विवाद बताया जा रहा है। झारखंड के कोडरमा जिले में एक सिरकटी लाश बरामद की गई। शव मरकच्चो थाना क्षेत्र के दक्षिणी पंचायत के भगतुटीडी में स्थित जमुनिया गड़ा के पास पंचकेरो नदी के किनारे बालू में दबा था। लाश पूरी तरह से सड़ी गली अवस्था में मिली। कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के विदेश भागने के बाद एक और अपराधी के विदेश भागने की सूचना सामने आई। इस बार जेल में बंद कुख्यात अमन साहू गिरोह के एक गुर्गे आशीष साहू के विदेश भागने की खबर है। आशीष ने सोशल मीडिया पर एक पासपोर्ट की तस्वीर पोस्ट की है। झारखंड में इस बार टमाटर की बम्पर पैदावार हुई, लेकिन गिरते दाम और सरकारी मदद की कमी से किसान भारी नुकसान में है। टमाटर की कीमतें में 2 से 3 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई। कुछ जगहों पर टमाटर 1 रुपये किलो बिक रहा है। लागत निकालना भी मुश्किल हो गया। विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड की राजनीति का रंग बदल गया। जिस तरह से सत्ता पर हरा रंग चढ़ा है, उसी तरह नेता भी खुद को हरे रंग में रंगने लगे हैं। यही कारण है कि चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे अधिक दूसरे दलों के नेताओं ने झामुमो का दामन थामा। झारखंड के गुमला की एक युवती की महाकुंभ ले जाने के बहाने हत्या कर दी गई। विशनपुर थाना क्षेत्र के कटकोटवा निवासी 24 वर्षीय युवती अनुरिका कुमारी को उसके प्रेमी सोनू कुमार ने बिहार के डेहरी में गला दबाकर और फिर चाकू से वार कर हत्या कर दी। सोनू घाघरा थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। बुधवार को विशनपुर पुलिस ने आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर बिहार पुलिस को सुपुर्द कर दिया। लातेहार में झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने JJMP उग्रवादी अर्जुन सिंह को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक योजना है। बीते दिनों इसको लेकर भाजपा ने सवाल खड़ा किया था और फंड की कमी की आशंका जताई थी। ऐसे में सवाल उठा कि यह योजना बंद हो जाएगी। आवास बोर्ड के चेयरमैन संजय लाल पासवान के अनुसार रांची में आवास बोर्ड के खाली फ्लैट को आवंटन के लिए होने वाली लॉटरी के लिए सोमवार से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। यह 10 मार्च तक चलेगी। मंगलवार को JEE ने मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें धनबाद के रहने वाले अभिमन्यु ने पूरे प्रदेश में टॉप किया। हालांकि टॉप 10 में झारखंड में से एक भी छात्र नहीं आया है। मामला झारखंड के कोडरमा जिले का है। यहाँ के डोमचांच इलाके में बैनर हटाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। घटना में जमकर पत्थरबाजी की गई। पुलिस वालों समेत आम लोग भी घायल हुए। मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। अब झारखंड की योग्य महिलाओं को बिना आधार कार्ड लिंक के भी मैया सम्मान योजना का पैसा मिलेगा। आधार लिंक की आखिरी तारीख मार्च तक बढ़ा दी गई है। यह थी झारखंड की आज की 25 बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे सोशल मीडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत।